आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला 3200 करोड़ का घोटाला और इनमें फंसे हैं 22 आबकारी अधिकारियों की जमानत हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने साफ कह दिया है इतने बड़े घोटाले में किसी भी तरह का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब ये अफसर सीधे सीधे जेल जाने की कगार पर है। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। ये वही घोटाला है जिसने न सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला कर रख दिया बल्कि पूरे ब्यूरोक्रेसी से लेकर बड़े कारोबारी और यहां तक कि नेताओं तक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की, जिसमें नेताओं, अफसरों और शराब माफियाओं का एक ऐसा सिंडिकेट सामने आया जिसने न सिर्फ सरकारी सिस्टम को खोखला किया बल्कि करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां भरकर काली कमाई। ईओडब्ल्यू की जांच और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में चार्जशीट पेश की है। जांच में खुलासा हुआ है कि विभागीय मिलीभगत से नकली होलोग्राम, ओवरबिलिंग और डमी कंपनियों के जरिए सालों तक वसूली की गई। इसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए 22 अफसर हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जस्टिस अरविंद वर्मा ने उनकी दलीलें खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा है कि इतने बड़े घोटाले में किसी को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। पहले सरेंडर करो, फिर जमानत के लिए निचली अदालत में आवेदन लगाओ। आरोपियों की दलीलें हैं निर्दोष है हम। जी हां, उनका कहना है कि हम निर्दोष हैं। आरोपी अफसरों का कहना है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है, सभी जांच में सहयोग कर रहे। कई अफसरों ने तो अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर जमानत तक मांग डाली, लेकिन अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि 3200 करोड़ के घोटाले में नरमी नहीं दिखाई जा सकती। चलिए बताते हैं नामचीन अफसरों की उस पूरी लिस्ट के बारे में। इस घोटाले में 22 आबकारी अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके। इनमें शामिल है अनिमेश नेताम, अरविंद पाटले, नीतू नोतानी, विजय सेन शर्मा, इकबाल खान, नितिन खंडूजा, नवीन प्रताप सिंह तोमर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। चार्जशीट के मुताबिक किसी अफसर को 2 करोड़ रुपए मिले, किसी को तो 7 करोड़ तो किसी ने 11 करोड़ से ज्यादा की गाढ़ी कमाई की है। अब आप सोचिए, जो अफसर जनता की सेवा करने और कानून लागू कराने के लिए तैनात किए गए, वही अफसर आज सिंडिकेट के लिए पैसे वसूलने का धंधा चला रहे थे। नेता और बड़े अधिकारी भी सलाखों के पीछे हैं। आपको बता दें, इस घोटाले में सिर्फ अफसर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े बड़े नाम भी फंसे हुए हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा और होटल कारोबारी अनवर ढेबर सब इस समय जेल की हवा खा रहे। चलिए आपको बताते हैं कैसे खेला गया ये 3200 करोड़ का अवैध खेल। ये घोटाला आखिर हुआ कैसे? फरवरी 2019 से शराब दुकानों को आदेश दिया गया कि सरकारी रिकॉर्ड में असली खपत को दर्ज न करें। नकली होलोग्राम और डुप्लीकेट बारकोड से अवैध शराब बेची गई। शराब दुकानों से कैश वसूली की गई जो सीधा सिंडिकेट तक पहुंचाया जाता था। हर महीने 200 से 400 ट्रक शराब बाहर जाती थी और 3 साल में करीब 60 लाख पेटियां अवैध रूप से बेची गई। इस गोरख धंधे से 3200 करोड़ रुपए का काला धन बना और ये रकम हवाला के जरिए दूसरे राज्यों तक पहुंचाया गया। चलिए अब आपको बताते हैं सिंडिकेट में किसकी क्या क्या भूमिका थी। ईओडब्ल्यू के चार्जशीट के मुताबिक
अनिल टुटेजा इस घोटाले का संरक्षक, अनवर ढेबर होटल कारोबारी जिसने पूरा सिंडिकेट खड़ा किया, एपी त्रिपाठी जो कि आबकारी निगम का एमडी रहते हुए पूरे तंत्र को अपने कब्जे में किया हुआ, विकास अग्रवाल नकली होलोग्राम वाली शराब की सप्लाई और पैसों का वसूलीदार, और फिर हवाला कारोबारियों की लंबी फहरिस्त जो इस पैसे को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते थे। अब सवाल उठता है, आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल तो यही है कि इतने बड़े घोटाले के दौरान सरकार और सिस्टम की आंखें क्यों बंद थी? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा काला कारोबार संभव था? और क्या सिर्फ अफसरों पर गाज गिराकर इस पूरे घोटाले को दबा दिया जाएगा? हकीकत यह है कि इस घोटाले ने छत्तीसगढ़ की पूरी आबकारी व्यवस्था की पोल खोल दी है। छत्तीसगढ़ में बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, लेकिन 3200 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले अफसर और नेता अपनी जेबें भरते रहे। आज जब कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी तो यह सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि जनता को न्याय की उम्मीद है। अब देखना होगा कि 22 अफसरों की गिरफ्तारी कब होती है और क्या इस शराब माफिया के पूरे नेटवर्क को तोड़ने में सरकार और सिस्टम वाकई ईमानदार है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।